हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नव दुर्गा के 5वें स्वरूप के बारे में और इनके विधान के बारे में, इनके पूजा के नियमों के बारे में। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। नवरात्रि में किसी भी दिन गरीबों में हलवा, पूरी और चना बांटिए। अगर आप नवरात्रि में एक दिन भी ऐसा कर देते हैं तो संतान से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। सबसे पहले जानते हैं कि नव दुर्गा का 5वां स्वरूप कौन सा है और इनकी महिमा क्या है। देखिए, नव दुर्गा का 5वां स्वरूप है माता स्कंद माता का। कार्तिकेय यानी कि स्कंद की माता होने की वजह से इनको स्कंद माता कहा जाता है। ये माता 4 भुजाधारी हैं, कमल के पुष्प पर बैठती हैं, अतः इनको पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनकी गोद में कार्तिकेय भी बैठे हुए हैं, इसलिए इनकी पूजा से कार्तिकेय की पूजा ऑटोमेटिकली स्वयं ही हो जाती है। इस बार माता के 5वें स्वरूप की यानी स्कंद माता की उपासना 17 अप्रैल को की जाएगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, सेहत में सुधार होगा, छोटी यात्रा के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य साथ निभाएगा लगभग 75%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, नौकरी में अनुकूलता आएगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 85%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। अब जानते हैं कि स्कंद माता की पूजा से क्या विशेष लाभ हो सकते हैं और इनका पूजा विधान क्या है। देखिए, स्कंद माता की पूजा से संतान की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। इसके अलावा अगर संतान की तरफ से कोई कष्ट है, संतान की तरफ से कोई दिक्कत है तो उसका भी अंत हो सकता है। स्कंद माता की पूजा में पीले फूल अर्पित करने चाहिए और इन्हें पीली चीजों का भोग लगाना चाहिए। अगर पीले वस्त्र धारण करके इनकी पूजा की जाए तो पूजा के परिणाम बड़े शुभ होंगे और पूजा करने के बाद जो भी प्रार्थना है, खासतौर से संतान संबंधी, वो प्रार्थना करनी चाहिए। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, धन लाभ के योग हैं, काम के नए अवसर मिलेंगे, निर्णयों में सावधानी रखें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, नौकरी में सुधार होगा, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। सोनी ने हमें नोएडा से मेल लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 7 जुलाई 1982। जन्म का समय है दोपहर में 1:03 और जन्म का स्थान है कैथल, हरियाणा। ये लिख रही हैं कि वैवाहिक जीवन में काफ़ी समस्या है, डिवोर्स नहीं देना चाहती हैं।
क्या इनका विवाह चल पाएगा और भविष्य कैसा है? सोनी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा भी बृहस्पति की चल रही है अगस्त 2023 तक, और उसमें भी शनि की प्रत्यंतर दशा अगस्त 2021 तक चल रही है। पहले बता दूं कि आपकी कुंडली में इस विवाह में डिवोर्स के योग नहीं बनते हैं। ये शादी आपकी संभल जाएगी, आप चिंता मत करिए, लेकिन अगस्त 2021 तक अभी शांति बनाए रखिए, क्योंकि अगस्त 2021 तक आपका समय अच्छा नहीं है। नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों समय अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करें, ज्यादा से ज्यादा शिव जी की पूजा करें, और एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से लाभ होगा। अब जानते हैं कि नव दुर्गा के या नवरात्रि के 5वें दिन किस विशेष तरह के वरदान मिल सकते हैं। देखिए, 5वें दिन जब आप माता स्कंद माता की पूजा करेंगे तो पीले रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करिए और पूजा में पीली वस्तुओं का प्रयोग करिए। इस दिन पति पत्नी अगर एक साथ पूजा करें स्कंद माता की तो संतान प्राप्ति सरलता से हो सकती है। अगर संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो इस दिन की पूजा से वो भी दूर की जा सकती है। इस दिन की पूजा से माता पिता और संतान के बीच के रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं, उनके बीच के रिश्ते बेहतर होते हैं, ऐसा देखा गया है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, नौकरी पर ध्यान दें, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, सेहत में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, संतान के जीवन का ध्यान रखें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%। अब जानते हैं कि स्कंद माता को क्या विशेष भोग लगाएं, क्या विशेष वस्तु समर्पित करें। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता को केले का भोग लगाएं। इसके बाद इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें। संतान और स्वास्थ्य दोनों से जुड़ी हुई जो बाधाएं हैं, ये तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वाद विवाद से छुटकारा मिलेगा, कर्ज के मामलों में सावधानी रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, धन की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने मां स्कंद माता की बात की, अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। आप पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन पैसा बचा नहीं पाते, पैसा बच नहीं पाता, तो पैसे को बचाने के लिए क्या करें। नवरात्रि में किसी भी दिन स्नान करके, नहा करके 2 गांठें हल्दी की मां दुर्गा को अर्पित करें। इसके बाद इन गांठों को अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। आप देख